स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, रियल सीक्वेंस, जिसमें हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। और भी हम 2-3 थ्योरम हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अगर कोई सीक्वेंस का मोड दिया गया है, मोड ऑफ एक्शन अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया गया है तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो वाली थ्योरम हम लोग देखेंगे। उसके साथ हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे जो यूज होता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस के कंसेप्ट को यूज करके, किस तरह से किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी सीक्वेंस का अगर मोड दिया गया है, मोड ऑफ एक्शन, तो वो कैसे कन्वर्जेंस होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उस पे बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस को यूज करते हुए होगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरम देख लेते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है एक्शन जो कि कन्वर्ज करता है एल पे, दैट मीन्स आपको एक सीक्वेंस एक्शन दिया गया है जो कि एल पे कन्वर्ज करता है, तो आपको ये देखना है कि मोड ऑफ एक्शन जो सीक्वेंस होगा वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, उसकी लिमिट क्या होगी। तो आपको ये दिखाना है कि ये मोड ऑफ एल पे कन्वर्ज करता है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे कि अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो एल पे कन्वर्ज करता है, मतलब उसकी लिमिट क्या दी गई है, एल दी गई है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपको बोला गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल्स टू l, आपका सीक्वेंस xn जो कि l पर कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट क्या होगी, l होगी, और वो फाइनाइट होगी, फाइनाइटली एक्सिस्ट करेगी। या फिर आप बोल सकते हैं और for all epsilon greater than 0 there exists n node belongs to n natural numbers such that कि mode of xn minus l का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होने लग जाएगा for all n greater than n node। ये चीज बोली जा सकती है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को आप लोगों को यूज करना है। अब आप यहाँ पर देखिए मोड की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। मोड की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि मोड ऑफ a प्लस बी, मोड की प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पर यूज करना है, जो कि मैं बता देती हूँ क्या होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोड ऑफ a प्लस बी क्या होता है, हमेशा मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b से बड़ा, या प्लस माइनस b हमेशा मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b से छोटा होता है। उसी के साथ साथ अगर आपको ये देखना है कि मोड ऑफ a प्लस माइनस b किससे बड़ा होगा, तो वो होता है मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b से, उसके होल मोड से बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मोड ऑफ एक्शन लेकर आना है। तो इसका मोड कब आएगा, जब ये बनेगा, इसको हम लेंगे a और इसको मानेंगे b, तो मोड ऑफ a माइनस b जो है वो हमेशा छोटा होता है मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b के होल मोड से। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। दोनों तरफ हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्शन माइनस मोड ऑफ l का होल मोड इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्शन माइनस l, ये आ जाएगा विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। ये यूज कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पर देखें कि अगर हमें फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ ले लूं तो ये बन जाएगा मोड ऑफ एक्शन माइनस मोड ऑफ l का होल मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। ये हो गया। यहां से क्या पता चला आपको, यहां से पता चला आपको कि जो मोड ऑफ एक्शन है वो मोड ऑफ l पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन कन्वर्जेस टू मोड ऑफ l बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की डेफिनेशन से ये कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, मोड ऑफ l पर कन्वर्ज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसे सीक्वेंस कोई दूसरा सीक्वेंस मान लिया जाए, इसे कोई दूसरी लिमिट मान लिया जाए, तो मोड ऑफ yn इज टेंडिंग टू मोड ऑफ l। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, उससे यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। तो यही आपको देखना है। 10 फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको n नोट ऐसा मिल गया कि मोड ऑफ एक्शन माइनस मोड ऑफ l का जो होल मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। तो आपका मोड ऑफ एक्शन कहाँ कन्वर्ज कर गया, मोड ऑफ l पर कन्वर्ज कर गया। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं है, इसका हम लोग देखते हैं कि कन्वर्स क्या बोलता है कि कन्वर्स ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, आपको पता है कि जो मोड ऑफ एक्शन अगर मोड ऑफ l पर कन्वर्ज करता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो अगर कोई सीक्वेंस l पर कन्वर्ज करता है तो उसका मोड जो है उस लिमिट के मोड पर कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई सीक्वेंस का मोड जो है वो l पर कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या वो सीक्वेंस भी l पर कन्वर्ज करेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब यहां से आप लोग बोल सकते हैं ये तो इसको इम्प्लाइज करता है, लेकिन बट
if mod of if mod of xn converges to mod of L does not implies is कि xn जो है वो L पर कन्वर्ज करेगा, ये जरूरी नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है -1 की पावर n एक सीक्वेंस ले लें। अगर इसका मैं मोड ऑफ सीक्वेंस लेती हूँ, आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स ये क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर इसका मोड ले लिया जाए, इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ -1 की पावर n, इस सीक्वेंस का अगर आप मोड ले लेंगे तो वो बन जाएगा मोड ऑफ 1, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 1 सीक्वेंस है ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू 1, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है और 1 पे कन्वर्ज करता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ये 1 पर कन्वर्ज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका मोड उसकी लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर मोड कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज करते हुए प्रूव करना है कि आपका जो n की पावर n 1/n सीक्वेंस है वो 1 पर कन्वर्ज करता है। वैसे भी आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n जो होता है वो 1 होता है, लेकिन ये होता कैसे है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम लोगों को इसे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर इसका जब आप प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस आपसे डेफिनेशन को यूज करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड एन नोट। एन नोट आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको ये एन नोट ऐसा, तो हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि n की पावर 1/n कन्वर्जेस टू L, ठीक है, L पर 1 पर कन्वर्ज होता है। अब 1 पर कन्वर्ज करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एन नोट फाइंड करेंगे। अब एन नोट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस है n की पावर 1/n को आपको 1 पर कन्वर्ज दिखाना है। दैट मीन्स L इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 1 है, ठीक है, L इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर n की पावर 1/n -1 को मैं एक n मान लेती हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको मोड ऑफ xn - L करना होता है। यहाँ पर xn क्या है, n की पावर 1/n है, L क्या है, 1। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं ले लेती हूँ, उसको मैंने क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक है। अब मैंने इस n की पावर 1/n -1 को अगर n मान लिया तो यहां से मैं क्या करती हूँ, यहां से मैं निकालती हूँ n की वैल्यू। यहां से n क्या हो जाएगा, n की पावर 1/n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। यहाँ से n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n प्लस 1 का की पावर n। यहाँ से आपको लगाना है 1 प्लस x की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस n n प्लस n n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो जाएगा, प्लस n की पावर n आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखें कि आप लोग अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो n है, ठीक है, 1 प्लस n है, ये सारी चीजें क्या है, ये पूरी टर्म जो है n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 n स्क्वायर से बड़ी है, ठीक है। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 प्लस n की पावर n। ये पूरी टर्म जो है इस टर्म से बड़ी आ गई। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो n है वो बड़ा है n माइनस 1 बाय 2 n स्क्वायर से, ठीक है। n से n आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचाएगा 2 बाय n माइनस 1 बड़ा है n स्क्वायर से, ठीक है, ये बोला जा सकता है। यहाँ से n जो है, दैट मीन्स n जो है वो क्या आ जाएगा, n आपका आ जाएगा छोटा 2/n माइनस 1 से। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी और पॉजिटिव। दैट मीन्स n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तभी ये रूट डिफाइंड होगा, ठीक है। n लेस देन इक्वल्स टू ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पर इसका मोड ले लें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मोड ऑफ n ले लूं तो वो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ n छोटा आ जाएगा 2/n माइनस 1 से, किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। यहाँ से देखें हम लोग क्या करते हैं कि मोड ऑफ n लेस देन एप्सिलॉन मुझे लेना होता है। मैं मान लिया कि जो मेरा 2/n माइनस 1 है वो एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है।
फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको पता चला कि मोड ऑफ एन जो आ गया वो एप्सिलॉन से छोटा आ गया। ठीक है, मोड ऑफ एन एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो अब आप देखें मोड ऑफ एन की वैल्यू क्या थी यहाँ पर आपके पास, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैं वैल्यू निकालती हूँ। यहां से देखें 2/n-1 इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया। तो 2/एप्सिलॉन स्क्वायर इज लेस देन n-1 आ गया। तो 2/एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन n आ गया। तो n ग्रेटर देन n नोट। आपको n नोट क्या मिल गया, यहां से मिल गया। यहां से आपको मिला 2/एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन n। ठीक है, मैंने मान लिया लेट n नोट इज इक्वल्स टू 2/एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1, ये मान लिया मैंने। या फिर n नोट जो है वो इससे बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट n नोट बिलोंग्स टू n। जहां पर n नोट क्या है, जहां पर n नोट है 2/एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब आपको एक n मिल गया, एक लीस्ट आपको मिल गया n नोट जिससे बड़ा आपके पास सारी टर्म्स होंगी, such that mod of n is less than 2/n-1 which is less than एप्सिलॉन for all n greater than equals to n नोट। ये बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं mod of n is less than एप्सिलॉन for all n greater than n नोट। n greater than n नोट, mod of n की जगह हम वापस वैल्यू रख देते हैं n की पावर 1/n-1 is less than एप्सिलॉन for all n greater than n नोट। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको ये पता चला कि n की पावर 1/n जो है सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो जब भी आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस का कंसेप्ट यूज करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको डाटा दिया गया है उसको यूज करते हुए आप एक n फाइंड आउट करने करेंगे। दैट मीन्स आपको वैल्यू ऑफ n निकालनी है। वही आप n नोट कंसीडर करके उस लिमिट ऑफ सीक्वेंस के कंसेप्ट को यूज करके उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।